हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स या फिर गाइडलाइंस होती हैं जिनके बेस पर देश की गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। उस देश में रहने वाला आम नागरिक हो या फिर सरकार, सभी को इस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही काम करना होता है। इनफैक्ट कौन नागरिक है और कौन नहीं, वो भी हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है। अब ये जो सेट ऑफ रूल्स या फिर गाइडलाइंस हैं, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिटर्न हो सकता है या फिर अनरिटर्न। पूरे वर्ल्ड में टोटल 195 कंट्रीज हैं। इनमें से 5 या 6 कंट्रीज को छोड़ दो तो बाकी सभी कंट्रीज के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी अराउंड 190 कंट्रीज के पास पूरी तरह से एक रिटन डॉक्यूमेंट यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और इनमें से 70% देशों की कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रियम्बल के साथ शुरू होते हैं। अब ये प्रियम्बल क्या है, और यही तो हमारा आज का टॉपिक है। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी कोई कुकरी वीडियो देखी ही होगी। इन शोज में कोई भी डिश बनाने से पहले ये बताया जाता है कि इस डिश को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया और एक हरी मिर्च। और आंटी नमक। नमक स्वादानुसार नमक ले लेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है। इन इंग्रेडिएंट्स का नाम है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पर लिख दिया गया। इस पन्ने को कहा जाता है प्रियम्बल। अमेरिका सबसे पहला देश था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत एक प्रियम्बल से की। बाद में इसी प्रैक्टिस को बहुत सारे देशों ने फॉलो किया, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पर तैयार किया गया है। अगर आपको ये नहीं पता कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है तो आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो मेरी बात। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अब हम इतनी देर से प्रियम्बल प्रियम्बल कर रहे हैं, तो एक काम करो, आप ना एक बार प्रियम्बल देख ही लो, नजर मार लो एक बार। यहाँ पे जो लेफ्ट में है ये इंग्लिश में है, और जो राइट में है वो हिंदी में है। अब जो है, हम इस प्रियम्बल को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इस प्रियम्बल को अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला ये, दूसरा ये, और जी तीसरा ये। पहला कंपोनेंट हमें बताता है कि इंडिया कैसा देश है, यानी इंडिया एज अ स्टेट का नेचर क्या है। यहाँ से हमें समझ में आता है कि इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक पॉलिटी है। इसके बाद दूसरे कंपोनेंट में हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता चलता है, यानी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से एक्चुअली में अचीव क्या करना चाहते हैं। जैसे कि सभी को जस्टिस मिले, सभी को बराबर का दर्जा मिले, आपस में भाईचारा हो, वगैरह वगैरह। और प्रियम्बल के तीसरे कंपोनेंट में हमें देखने को मिलती है एक डेट, जो कि है 26 नवंबर 1949। ये वो डेट है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, यानी वो दिन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके अलावा इस प्रेमर में एक बात और नोटिस करने वाली है। एक बार आप ये हाईलाइटेड पोर्शन को एक साथ पढ़ो। वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हमें प्रियम्बल से ये भी पता चलता है
कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम भारत के लोगों ने अपने आप को दिया है। इन वर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। आप सोचो, यहाँ पर ये भी तो लिखा हो सकता था, वी द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली hereby adopt, enact and give constitution to the people of India। लेकिन लिखा क्या है? लिखा ये है, we the people of India hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। इससे हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो पावर है उसे वो पावर भारत के लोगों ने दी है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें 3 वर्ड्स नहीं थे। कौन से थे ये 3 वर्ड्स? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो अब जो हम ये प्रेम्बल देख रहे हैं, इसमें ये तीनों वर्ड्स आए कहाँ से? ये तीनों वर्ड्स 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाए गए। तो ये था प्रियम्बल का पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 में हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे